केम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं इस समय मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय एक्सटेंशन यानी कि कार्यालय विस्तार। ये भारतीय जनता पार्टी का नया बना जो मुख्यालय है, जो कि उसका 6 दीनदयाल उपाध्याय का विस्तार जो है वो किया गया है 3A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। और आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और ये नज़ारा मैं आपको इस कार्यालय का दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पीछे मेरे दीनदयाल उपाध्याय और जो साथ में आप देख सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा है और यह कार्यालय है। और आज जब मैं कह रहा हूँ कि 1 दिवसीय यहाँ पर कार्यकारिणी चल रही है तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस कार्यालय के अंदर देखें तो किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल फूलों से जो है वो इस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सजाया गया है, सजावट की गई है। और यहाँ पर लिखा गया है कि 9 वर्ष की उपलब्धियाँ जो हैं उन्नति और उत्थान के G20 जो है उसको फोकस में किया गया है। तो अब आपको जो है वो हम आपको बताएं कि इस जो 1 दिवसीय जो कार्यकारिणी की बैठक चल रही है इसमें जो है वो अगर बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और उन चुनावों को लेकर जो है इसमें जो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को जो है वो जनता के बीच में लेके जाएगी। और अब हम आ गए हैं यहाँ पर, आप देखें कि यहाँ पर एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी जो है वो एक तरह से जो इस कार्यालय के अंदर लगाई गई है। अब आपको इस प्रदर्शनी का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जगह जगह पर कुछ होर्डिंग्स और बैनर्स और स्टैंडीज़ जो हैं वो लगाई गई हैं जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को जो है वो दिखाया गया है। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी की यहाँ पर प्रतिमा जो है वो एक विशाल प्रतिमा यहाँ पर जो है वो लगाई गई है। और आप उसके साथ में देखेंगे कि यहाँ पर एक कटआउट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाया गया है। तो दूसरी तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा JP नड्डा का कटआउट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि उन उपलब्धियों की जिसे 30 मई से लेकर 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों के बीच में, दिल्ली वालों के बीच में लेकर जाएगी। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि 2024 के चुनाव हैं तो वो चुनाव जो हैं वो सरकार की उपलब्धियों के आधार पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के 55,000 रेडी वालों को बिना गारंटी लोन, इस योजना के तहत ठेला, रेडी, पटरी लगाने वाले गरीब व्यक्तियों को पहले 10,000, फिर 20,000 तथा अब 50,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जा रहा है। और इसको यहाँ पर, इस उपलब्धि को यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी गिनवाती हुई, दिखाती हुई नज़र आ रही है। वहीं हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट से लेकर ITO व प्रगति मैदान के बीच में जो है वो अंडरग्राउंड केंद्र सरकार ये जो है वो पहुंचाया है। ये योजनाएं, ये सुरंग है, ये टनल है। आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट से लेकर ITO के बीच सभी अंडरग्राउंड व सुरंग का निर्माण मोदी सरकार द्वारा किया गया है। इससे पूर्वी दिल्ली के दूसरे हिस्सों से जो दूरी है वो कम हुई है। तो ये देखिए, ये उस टनल्स को जो बनाया गया है इसकी फ्लैक्सी इसके यहाँ पर वो लगाया गया है। अब आप आगे तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो वहीं दुनिया ने कोविड महामारी को झेला, लेकिन भारत ने वैक्सीनेशन जो है वो बनाकर जो है वो किस तरह से अपनी इस उपलब्धि को जो है वो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की जो है वो दिल्ली प्रदेश जो है वो लोगों तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मोदी सरकार द्वारा दिल्ली वासियों को कोविड के 3.7 करोड़ से अधिक टीके जो हैं वो मुफ्त उपलब्ध करवाए गए हैं। जबकि दिल्ली सरकार सहित आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी पहले दिन से ही इस अभियान को लेकर आरोप लगा रहे थे। 15 साल बीतने के बाद भी पूरी दिल्ली में ये अभियान पूरा नहीं हो पाएगा। ये वो बातें हैं
जो यहाँ पर जो लिखी गई हैं, जिसमें जो विपक्ष ने आरोप लगाए थे, केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठाए थे, इसकी सफलता पर सवाल उठाए थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमने, मोदी सरकार ने किस तरह से इस वैक्सीनेशन को जो है वो सफल करके दिखाया। दिल्ली में 900 से ज़्यादा जो है वो जन औषधि केंद्र जो है खोले गए हैं, जहाँ देश में 9000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं, वही दिल्ली में लगभग 900 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र आरंभ हुए हैं, जिसे 1/4 रेट पर जो है वो दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ये उपलब्धि जो है वो जनता तक पहुंचाने की कवायद में जो है वो दिल्ली प्रदेश दिखाई देगा। वहीं आप देख सकते हैं कि 4335 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए मोदी सरकार ने दिल्ली को दिए। तो मोदी सरकार ने दिल्ली को दिए, लेकिन मोदी सरकार द्वारा जो दिल्ली को दिए गए उसकी यमुना पर क्या असर हुआ, इसको लेकर भी सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की 12 परियोजनाओं को लगाया जा सके तथा यमुना के प्रदूषण को ख़त्म किया जा सके। तो मोदी सरकार यमुना के प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए जो कोशिश कर रही है उसको लेकर है। मेट्रो का लगातार विस्तार हो रहा है। दिल्ली मेट्रो परियोजना में केंद्र सरकार द्वारा निवेश करने के लिए 40 लाख लोग प्रतिदिन लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। ये वही मेट्रो है जिसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय मदन लाल खुराना ने शुरू किया था। तो भाजपा इस मेट्रो की इस उपलब्धि को जो है वो जनता तक पहुंचाने की, दिल्ली वालों तक पहुंचाने की कोशिश में है। वहीं कूड़े के ढेर में 2019 से लेकर अब तक लगभग 80 लाख मैट्रिक टन कूड़े के पहाड़ को कम किया जा सका है। इस योजना के माध्यम से 2024 तक दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म किया जाएगा। तो ये देखिए आप, ये उपलब्धि जो है पहुंचाने की कोशिश करें। हालांकि इसी कूड़े के पहाड़ों को लेकर जो है वो दिल्ली नगर निगम में जो है वो मुद्दा बना, और हम देख सकते हैं कि दिल्ली नगर निगम में भाजपा को नुकसान का सामना भी जो है, हार का सामना भी करना पड़ा। वहीं देखिए 300 इलेक्ट्रिक बसें, ये आप देख रहे हो कि दिल्ली की बसें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। इसको लेकर जो है दिल्ली में लगभग अब तक 300 इलेक्ट्रिक बसें मोदी सरकार द्वारा दी जा चुकी हैं, और साथ ही 1000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए मोदी सरकार द्वारा सब्सिडी को मंजूरी दी जा चुकी है। अभी एक बात जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हर्षवर्धन ने कही कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन वो काम जो है वो जनता तक जो है वो पहुंच नहीं पाते, और उसका श्रेय जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो है आप देख सकते हैं कि ये जो बसें जो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देती हैं, ये बसें जो हैं केंद्र सरकार ने दी हैं, और 1000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए मोदी सरकार द्वारा सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। तो वहीं देखिए कि मोदी सरकार ने रैपिड रेल योजना में 60,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। दिल्ली में मेरठ अब 2 घंटे में नहीं बल्कि 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। दिल्ली से अलवर और दिल्ली से पानीपत की योजनाओं पर काम शुरू हो गया है, और जल्द ही लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि रैपिड रेल पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको लेकर यहाँ पर स्टैंडीज़ पर आप देख सकते हैं वहीं 67,716 करोड़ रुपए की लागत से बना है वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल और UER2 रोड। तो यहाँ पर आप देखिए ये 60,000 करोड़ रुपए की लागत से वेस्टर्न ईस्टर्न पेरिफेरल रोड जो है उसको लेकर यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसकी उपलब्धियों को दिखाया गया है। वहीं आइए अस्पतालों में जो सुधार है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत चलने वाले अस्पताल हैं, उसके अस्पतालों पर जो है मोदी सरकार द्वारा संचालित एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली की स्वास्थ्य योजनाओं में बड़ा जो है वो योगदान देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कटआउट्स और साथ में ये उपलब्धियाँ। वहीं आप देख सकते हैं कि PM आवास योजना 1500 मकान जो है वो जोरबाग में बनकर तैयार हैं, जल्द ही सौंपी जाएगी चाबी। अभी आपने देखा होगा कालका जी के अंदर जो है वो मकान दिए गए हैं। दिल्ली में कुल 3024 झुग्गी वालों को घर की चाबी जो है वो सौंपी गई है। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वहीं NH8 धोला कुआं में भयंकर जाम से मुक्ति हुई, और किस तरह से वहाँ पर फ्लाईओवर्स का जाल जो है वो बिछा, वो यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से आप
देख सकते हैं। वहीं भारत दर्शन पार्क जो कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत बना था, जिसे अब तो दिल्ली नगर निगम हो गया है एकीकृत के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके और सराय काले खां में भारत दर्शन पार्क और वेस्ट टू वंडर थीम पार्क बनाने के लिए 31 करोड़ रुपए की धनराशि लगाकर सुंदर दार्शनिक स्थान बनाया गया। यानी कि एक पर्यटन के तौर पर भी दिल्ली को जो है वो बनाने में केंद्र सरकार ने एक बड़ी भूमिका जो है वो निभाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक एग्जीबिशन जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। और यही 30 मई से लेकर 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी इन्हीं को लेकर, इन्हीं उपलब्धियों को लेकर जो है वो दिल्ली की जनता के बीच में जाएगी। चूँकि अब जो है वो चुनाव है 2024 में, तो एक तरह से ये कहा जाए कि 2024 के चुनावों की झलक भी जो है वो इस कार्यकारिणी की बैठक में दिखाई दे रही है। और अब आपको मैं अंत में दिखाऊं भारतीय जनता पार्टी का सेवा भाव, संतुलन और संयम को, समन्वय, संवेदना और संवाद को दिखाता हुआ ये चित्र कि यहाँ पर कैसे भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है कि किस तरह से वो कामगारों की जो है वो सेवा भाव करते हुए, सेवा भाव से जो है वो करते हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो मज़दूरों के यहाँ पर पाँव धोते हुए जो है वो दिखाई दिए। इससे पहले भी आपने वो तस्वीरें देखी थी जब दलितों के चरणों को जो है वो प्रधानमंत्री ने धोया था, तो उसको लेकर भी खूब राजनीति जो है वो करवाई। तो दिल्ली प्रदेश की इस कार्यकारिणी की बैठक में जो 30 मई से लेकर 30 जून तक नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा जो है वो दिल्ली की जनता तक जो है वो थामा है भाजपा ने। और यहाँ की उसकी एक तस्वीर, उसकी एक झलक जो है वो हमें इस एग्जीबिशन में दिखाई दे रही है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।